सर, मुल्क भर में इस वक्त SIR का प्रोग्राम चल रहा है। इसमें जमात इस्लामी का जो कैंपेन है वो किस तरह से आपको सपोर्ट करें? हाँ, ये कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है ये भी बता दें। देखिए, हम SIR को ज़्यादा अहमियत देंगे। जो हमारा कैंपेन जो है इससे ज़्यादा अहमियत उसको ही देंगे हम, क्योंकि इसके सिटीजनशिप का मामला है। तो ये हमने मुसलमानों को बताया, सिर्फ मुसलमान नहीं सबको हम लोग बता रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग हेल्प डेस्क खुला है मुख्तलिफ इलाका में, बंगाल में हमारे वर्कर्स, हमारे कारकुन काम कर रहे हैं। तो SIR पर ही ज़्यादा हम लोग अभी अहमियत देंगे। और अभी जो हुकूक हमसाया कैंपेन होने जा रहा है 21 से 30 नवंबर, ये भी एक पड़ोस का हक है और उसका पार्ट भी है। हम किसी का अगर फॉर्म फिलअप करवा दें, हम भरवा दें, BLO के पास हम जाएं, जो गरीब मुसलमान है या सिर्फ मुसलमान नहीं, जो कि हो सकते हैं, जो अनपढ़ है, जो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, उसको करके हम BLO के पास जाए, उसको अपलोड करवाएं। ये तो एक प्रतिवेशी यानी ये पड़ोस का हक अदा भी होता है। ये इस्लाम इसको ये तालीम दिया है, एक दूसरे का मदद करना, ये सवाब का काम है, नेकी का काम है। तो इससे अलग नहीं है। इसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। ग्रामीण इलाके में लोग सर बहुत डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा तो उन्हें फिर डिटेन कर दिया जाएगा या फिर बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। इस तरह के उनके जहन में बातें चल रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं। असल ये डर खा गया है, वाकई ये डर की बात है। इसलिए कि बिहार में जो SIR हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों का नाम बाद गया था। करीब जो खबर के अनुसार अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ 65 लाख इस तरह बताया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की वजह से कुछ नाम का इंदराज हुआ है, तो एक है। तो इस सिलसिले में हम लोग निर्वाचन कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन से हम लोग ये अपील करेंगे कि जो किस महरूम ना हो, सबका हक जो है सिटीजनशिप का वो अदा करें। ये मुतालबात हम लोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सर, ये पहला मौका नहीं है जब SIR का काम किया जा रहा है। इससे पहले भी 15 या 16 बार हो चुका है। उस वक्त लोगों के दिल में इतना डर, इतना खौफ नहीं था, आज जितना है। अब पहले तो IR था, इंटेंसिव रिवीजन था, आप स्पेशल नाम बता दिया गया, इसलिए बात आ रही है। तो देखा जाए अभी बंगाल में इसका क्या नतीजा निकलता है। हम लोग तो लोगों को बता रहे हैं चौकन्ना रहने का, और अपना जो काम करना है, जो ड्यूटी है वो करें। उसके बाद देखा जाए। तो इसका तो आप देख रहे हैं, इसके खास अगर कोई मकसद इसमें बनता है तो वो बाद में पता चलेगा। सर, SIR को किस नजरिए से देखा जा रहा है? देखिए, SIR जब इलेक्शन कमीशन ने जो SIR काम करने का बोला है, तो हम लोग चाहिए कि इस काम में कोई गाफिलती न बरते, गाफिलती में मुब्तला नहीं होना चाहिए। अपना जो काम है वो करें। और लिंक तो है बाप का, माँ का, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, इसका किसी न किसी लिंक से 2002 के जिसका नाम है उससे उसको लिंक अप करें, करके फॉर्म भरें। क्यों चुपचाप बैठ रहेंगे? बल्कि उनको करना चाहिए, भरवा देना चाहिए। और BLO जो हमारा है, BLO साथ देंगे। BLO है और BLA है, माने बूथ लेवल एजेंट भी है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने उसको तायद भी कर दिया है। तो वो BLO एवं BLA से काम करे, लोगों जाए, मिल के जाए। पाड़ा के, मोहल्ले के जो एजुकेटेड लोग हैं वो सिर्फ अपना काम धंधा में ना करे, वो दूसरों को सहायता करे, तो देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस वक्त एक चीज और देखा जा रहा है सर कि लोग फॉर्म भरने में हिमशिम हो रहे हैं, वो गलत फॉर्म भर रहे हैं। तो ऐसे में उनको लगता है कि उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, उनका नाम ना। फॉर्म फिलअप करने के लिए एक काम हम लोग कर सकते हैं, जो जमात ने किया है, महल्ले में हेल्प डेस्क किया है। जमात इस्लामी ही इतनी बड़ा एक वेस्ट बंगाल में इतना जगह है, 42,000 से ज्यादा गांव है, हजारों बूथ है, वो तो नहीं अकेला काम कर सकते हैं। तमाम मुस्लिम तंजीमें जो वो काम करें, सिर्फ मुस्लिम तंजीमों नहीं, और जो पॉलिटिकल पार्टी भी काम कर रहे हैं और जो तंजीमें कर रहे हैं, तो उन लोगों साथ भी सहायता दें, उनसे काम करें। और हमारे मुस्लिम सोसाइटी के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पॉलिटिकल आदमी है, जो मुस्लिम सोसाइटी के सरबराह है, वो कहे चुपचाप खामोश बैठे। वो अपना सिर्फ अपनायत के लिए क्यों चिंता कर रहे हैं? अपने के लिए जी क्यों रहे हैं? ये तो मुसलमानों का काम नहीं है। तो मुसलमान तो हर एक दूसरे इंसान के सहायता के लिए है।
तो उसको चाहिए मैदान में उतरे, और आप जो भाई फॉर्म ठीक से फॉर्म फिलअप करना वो कर दे। और मैं तो देखा है ये फॉर्म फिलअप करना बहुत बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत आसान है, कर सकते हैं। सर, एक खास पार्टी हाँ। इलेक्शन से पहले इस तरह का ऐलान करवाती है या इलेक्शन कमीशन इस तरह का ऐलान करता है, और उस पार्टी को कहीं ना कहीं इससे फायदा भी पहुंचता है। बहुत आपने देखा होगा बिहार में जो मार्जिन है वोट का, वो दिखाया जा रहा है कि 3 पार्टी अगर उठी तो तीनों पार्टी 1-1 लाख दिखलाया जा रहा है, कहीं 384 है, कहीं 780 है, यानी 300, 400, 500 वोट के फर्क से वो लोग जीत जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी साजिश और चाल भी नजर आ रही है, जैसे कि 85 लाख लोग वोटर का नाम वहाँ से काट दिया गया। ये बहुत बड़ी साजिश। 85 लाख नहीं है, 65 लाख की बात आ रही है। तो देखिए बहुत सा बिहार में तो वोट जो कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के जो दल है आरजेडी वगैरह और सब बोल रहे हैं, जो वोट अगर सही तौर से होता तो इस तरह की रिजल्ट नहीं होता। तो लेकिन मुझे अजीब बात लग रही है कि अब तक कोई चैलेंजिंग नहीं है, कोई केस न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन पार्टी दायर किया है, सिर्फ बयानबाजी हो रहा है, बोल रहे हैं, एक दूसरे पर ताना कर रहे हैं। शुक्रिया। 21 तक 30 नवंबर ये जमात इस्लामी हिंद की जानिब से चलाया जाएगा, और ये प्रोग्राम हमारे पश्चिम बंगाल में भी होगा। कलकत्ता शहर में जहाँ जहाँ हमारा यूनिट्स है वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद होगा। साथ ही साथ हमारा टोटल 22 अजला में काम है बंगाल में। तो शहर में, टाउन में, महल्ले में, गांव में ये प्रचार अभियान, एक मुहिम का मुख्तलिफ उन्वानात पर हुकूक हमसाया का प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। ये प्रोग्राम का मकसद ये है कि आज हम लोग देख रहे हैं कि एक पड़ोसी के साथ रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं है, और आपस में जो रिलेशन है वो बिगड़ता जा रहा है, आपस में जो तनाज़ात वो बढ़ता जा रहा है। इसको दूर करना, इसको कमी करना, और इस्लाम की तालीमात इस सिलसिले में जो है कुरान एवं हदीस में, सुन्ना में जो दिया गया है, उस तालीमात को उजागर करने का इस प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है, वो शख्स मोमिन नहीं है जिसका हाथ और जुबान से दूसरे लोग कोई सिक्योरिटी उसको नहीं मिलता है, वो महफूज नहीं रहता है। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमको इतना ताकीद दी कि मुझे ये याद आ रहा था, मुझे ये मालूम हो रहा था कि हमारा जो पड़ोसी है वो पड़ोसी को हमारे मिरास में उसका हिस्सेदारी न कर दिया जाए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि एक पड़ोसी का हक हुकूक किस तरह अदा करना है वो कुरान एवं सुन्ना में डिटेल्स दिया गया है, जो मुसलमान आजकल मानता नहीं है। तो मुसलमानों को खास करके हम लोग इस्लाम मुआसरा का काम इस कैंपेन में करेंगे। एक्चुअली ये कैंपेन मुसलमानों को उद्देश्य करके किया जा रहा है ताकि उनका इस्लाह हो और अच्छा पड़ोसी बनकर आपस में जिंदगी बसर करे। इसी का ये प्रोग्राम, इसी के लिए कैंपेन किस तारीख से 21 से 30 नवंबर होगा। ऑल बंगाल, पूरा हिंदुस्तान में होगा। और चूंकि ये जमात इस्लामी हिंद कुल हिंद एक तंजीम है, बंगाल उसका पार्ट है, तो पूरा बंगाल में हर जिला में, हर शहर में, हर मोहल्ला में, जहाँ जहाँ हमारा यूनिट्स है, शाखें हैं, वहाँ इंशाल्लाह ये प्रोग्राम होता जाएगा।